राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस के टोटल 10 पार्ट हम देख चुके हैं और ये आज पार्ट 11 है। ठीक है, पार्ट 11 है। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उतना शेयर करें। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। कि मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि कैसे आप रूल नंबर 1 लगाएं, फिर अगर रूल नंबर 1 फेल हो रहा है तो फिर आप रूल नंबर 2 पर शिफ्ट होना। ठीक है, ये मैंने सिखाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। मैंने कहा था कि इस टाइप से कुछ फिगर्स आपके सामने होंगे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। ठीक है, और एग्जामिनर आपसे लैंग्वेज करेगा कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा या फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 4। ठीक है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, इस तरीके से लैंग्वेज आएगी एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आपको 3-4 फिगर्स दे रखे हैं तो आप वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखिए, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 ये कहता है दोस्तों कि जो भी नंबर आपसे पूछा है आप उसको लिखिए। क्या पूछा है? 4 के अपोजिट पूछा है। अब आप ये देखिए कि 4 के अपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 4 के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता। तो बाकी जो 5 नंबर बच गए, 1, 2, 3, 5 और 6, ये नंबर इसके अपोजिट हो जाएंगे। आप यहां लिख दीजिए 1, 2, 3, 5 और 6, क्योंकि 4 खुद के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता। इन 5 नंबरों में से ही कोई एक ऐसा नंबर है जो 4 के अपोजिट है। फिर आप रूल नंबर 1 लगाइए, जो मैंने आपको बताया था। क्या है कि आप फिगर 1 पर जाइए। फिगर 1 पर गए आप, तो आपने देखा कि 4 के साथ 6 और 5 आ रहा है। इसका मतलब कि 6 और 5 4 के अपोजिट नहीं हो सकते। बस इतना ध्यान रख लीजिए, 6 और 5 4 के अपोजिट नहीं हो सकते। फिगर 2 पर गए आप। ठीक है, फिगर 2 पर जब आप गए तो फिगर 2 में आपने देखा कि कुछ मिला ही नहीं आपको, तो यहाँ से 4 है ही नहीं यहाँ पर, तो छोड़ दीजिए फिगर 2 को। फिगर 3 पर गए आप। फिगर 3 पर जब आप गए तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो। फिगर 4 पर गए। फिगर 4 पर जब आप गए तो आपने देखा कि 4 के साथ में 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 4 के अपोजिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो करेक्ट पासा, करेक्ट हमारा डाइस होता है, करेक्ट पासा होता है, उसका कंसेप्ट भी यही कहता है कि उसके साथ उसको जो साइड्स दिख रही है एक साथ में, वो कभी भी अपोजिट पेयर की साइड्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो 4 आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि 4 के साथ 2 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 3 भी मेरा 4 के अपोजिट नहीं हो सकता। तो यहां पर मेरा रूल नंबर 1 ही अप्लाई हो गया और मेरा आंसर आ गया 1। यानी कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 1 नंबर। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों, ऑप्शंस जैसे कैसे आएंगे वो भी आपसे डिस्कस कर ही जा रहा था पिछले वीडियो में। ए बी सी डी करके ऑप्शंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट टिक होगा? 1 नंबर का। ठीक है, क्योंकि 4 के अपोजिट मेरा 1 नंबर है, यहाँ पर ए में अवेलेबल है वो, तो 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले जैसे हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया और कर करके मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप रूल नंबर 1 अप्लाई करें और देखिए कि कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वही इस तरीके से फिगर्स आएंगे 3-4 और कहेगा कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज डालेगा एग्जामिनर और 4-5 फिगर्स देकर के ये पूछ लेगा आपसे कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखिए। ठीक है, हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि पूछा क्या है? 6। तो सीधा सीधा 6 नंबर लिख लें। 6 के अपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, क्या 6 हो सकता है? नहीं हो सकता 6। ठीक है, तो जो नंबर है वो खुद के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको कहूँ कि क्या आप अपने अपोजिट हो जाओगे, तो नहीं हो सकते आप। ठीक है, ऐसे नंबर होता है, इनका पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, इनका भी अपना पोजीशन होता है। ठीक है, तो ये खुद जो भी नंबर है वो खुद के अपोजिट तो एटलीस्ट होगा नहीं।
ठीक है। बाकी जो 5 नंबर बच जाते हैं डाइस में वो इसके अपोजिट हो सकते हैं। फिर आप फिगर 1 पर गए, आपने देखा कि फिगर 1 में कहीं 6 तो है ही नहीं, तो फिगर 1 से आपको कोई भी क्लू यहाँ से नहीं मिलेगा। फिगर 1 कोई क्लू नहीं मिला आपको। फिगर 2 पर गए तो यहाँ पर भी आपके पास 6 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कोई क्लू नहीं मिला। फिगर 3 पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लू मिलता है कि फिगर 3 पर क्या मिलता है कि इसके साथ तो 5 और 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 5 और 3 तो कम से कम इसके अपोजिट नहीं होंगे, बाकी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिगर 4 पर जब आप गए तो यहाँ देखा कि 1 और 3 इसके अपोजिट नहीं हो सकते, बाकी हो सकते हैं, क्योंकि 6 के साथ 1 और 3 आ रहा है। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कम से कम 1 और 3 तो अपोजिट नहीं होगा जो इसके साथ आ रहा है, ठीक है। तो चीज़ साथ आ रही है वो अपोजिट कैसे है, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं चीज़ों को कि जो चीज़ हमारे साथ ही है वो तो हमारे अपोजिट हो ही नहीं सकती। जैसे कोई आदमी ने आपका साथ दे दिया, वो अपोजिट कैसे हो जाएगा, फिर नहीं होगा आपके। इसी तरीके से नंबर है, जो भी नंबर साथ आएगा डाइस में, जो क्लोज डाइस है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्लोज जो डाइस है उसका कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी नंबर है उसके साथ जो नंबर आ रहा है वो कभी भी अपोजिट पेयर की साइड्स नहीं हो सकती। बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है टाइप 1 में, ठीक है। अब बार बार नहीं डिस्कस करेंगे, आप वहां से देख लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी नंबर यहाँ पर इसके साथ आ रहा है वो इसके अपोजिट नहीं होगा। अब मेरे पास 2 नंबर बच जाते हैं, नंबर बच गए मेरे पास 2 नंबर और 4, यानी कि 6 के अपोजिट या तो 2 होगा या 4 होगा, ठीक है। अब यहां जब मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मेरे पास मिलते हैं 1 3 4 और 1 2 3 और 4 इस तरीके से, ठीक है। तो मैं 2 को टिक करूं या 4 को टिक करूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आकर के मेरा रोल नंबर 1 फेल हो गया है, ठीक है। रोल नंबर 1 फेल हो गया मेरा, नहीं लग पा रहा। अगर देखिए दोस्तों ऑप्शंस अगर आपके साथ ये होते 4 3 5 1, तो फिर आप यहां से भी टिक कर सकते थे ऑप्शंस को। कैसे, यहां पर आपके पास 2 तो है ही नहीं, तो आपके पास 4 ही बचा, तो 4 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लो बाय द वे ऐसा हो तो, लेकिन एग्जामिनर ऐसी गलती करता ही नहीं है, इतना इजी थोड़ी देगा आपको ऑप्शंस, ठीक है। ये तो मैंने बताया है आपको कि इस तरीके से ऑप्शंस हो तो आप इस तरीके से राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता है कभी भी। वो फंसा के रखता है, जितना फंसा सकता है आपको लास्ट तक वो फंसा के रखेगा आपको, ठीक है। जब आप एग्जाम्स दोगे या दे रहे होगे तो पता लग रहा होगा कि एग्जामिनर ऑप्शन इस तरीके से सेट करता है कि आप क्वेश्चन को लास्ट तक खींच के लेके जाओ उसको, ठीक है। वो इतना हल्के वे में ऑप्शन सेट नहीं करता है। तो क्या करें, जब रूल नंबर मेरा फेल हो गया 1 नंबर का, तो अब मैं अप्लाई करूंगा रूल नंबर 2, ठीक है। अब मेरा रूल नंबर 1 तो फेल हो गया, क्योंकि यहां तो मेरे को 50-50% रिजल्ट मिल रहा है। अब मैंने अप्लाई किया रूल नंबर 2, ठीक है। मेरा रूल नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो नंबर दे रखा है 6, तो 6 के साथ में जो पेयर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 5 और 3 आ रहा है, ठीक है। 6 के साथ में जो पेयर आ रहा है कौन सा आ रहा है, 5 और 3 आ रहा है। तो 6 के साथ ये देखो, 6 के साथ क्या है, 6 के साथ पेयर क्या है, 5 और 3, ठीक है। 6 के साथ जो पेयर आ रहा है वो 5 और 3 है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 5 और 3 कौन से डाइस में आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है। 5 और 3 के साथ कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। तो यही मेरे सवाल का राइट आंसर है, बहुत आसान है। तो यहां पर सीधा राइट टिक कर दूंगा मैं 4 नंबर, ठीक है दोस्तों। जब रूल नंबर 1 मेरा फेल हो गया है तब मैं रूल नंबर 2 की ओर बढ़ा, तो मुझे दिखा, क्या दिखा, हाथी दिखा नहीं, हाथी नहीं दिखेगा, यहां आपको दिखेगा नंबर्स, ठीक है। तो कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आपने देखा कि जब मेरा रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो मैं रूल नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में कंसेप्ट क्या कहता है कि आप ये देखिए कि उस नंबर के साथ जिसके अपोजिट आप निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके अपोजिट कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 के साथ जो पेयर आ रहा है 5 और 3 का है। अब आप ये देखिए कि 5 और 3 क्या कहीं और जगह है मेरे पास अवेलेबल, तो यहां है अवेलेबल 5 और 3। तो 5 और 3 के साथ जो नंबर आएगा, 5 और 3 नहीं, 5 और 3 के साथ में जो नंबर आएगा वो मेरा
इस नंबर के अपोजिट होगा। ठीक है, ये नंबर और ये नंबर जो होगा ये अपोजिट होगा। ठीक है, तो जो 6 के साथ में जो पेयर देखा मैंने 5 और 3 आ रहा है, ये 5 और 3 पेयर यहां पर अवेलेबल है, तो इसके साथ में जो नंबर आएगा 4 नंबर, ये 6 के अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको देखना है। और कई साथी होंगे जिनके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार 6 तो यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। ठीक है, तो आपने 5 और 3 ही क्यों लिया, आपने 1 और 3 क्यों नहीं लिया। ठीक है, 5 और 3 के साथ में 1 और 3 पेयर भी तो आ रहा है। ठीक है, 6 के साथ में 1 और 3 भी पेयर आ रहा है, लेकिन फिर आप जैसे जाओगे लैंग्वेज पर 1 और 3 के साथ में कहीं आपको कोई नंबर दिख रहा है, कहीं आपको 1 और 3 एक साथ दिख रहे हैं, कहीं भी आपको 1 और 3 का पेयर दिख रहा है क्या? बाकी 3 जो स्ट्रक्चर बच गए, 3 फिगर बच गए आपके सामने, उसमें नहीं दिख रहा, तो आप यहां से जज कर ही नहीं पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ इस स्टेप को छोड़िए, जो भी आपके साथ अवेलेबल है, जो है कि जो चीजें हैं वो तो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 2 + 2 4 ही क्यों होता है, 6 क्यों नहीं होता? तो वो तो भाई मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं होता, आपको चीजें सीखनी है, जो बेसिक्स है वो सीखनी है। जब मैंने आपको कहा कि हमारा रूल नंबर 2, आप इसको ध्यान रखिए कि आपके पास एक पेयर साथ में होना चाहिए। कैसे? जैसे आपने देखा कि 6 के साथ में 5 पेयर बन रहा है, 5 और 3। अब 5 और 3 का जो पेयर है कहीं ना कहीं और जगह मेरे पास होना चाहिए फिगर में, तभी आप ये रूल अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर 1 और 3 आपने ले लिया, 1 और 3 कहीं है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 2 के अप्लाई होने के लिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि जो साथ में जो पेयर बन रहा है उसके साथ में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पेयर जो बन रहा है उसके साथ में नंबर होना चाहिए। पहली बात तो पेयर ही होना चाहिए, पेयर हो जाएगा तो नंबर तो मिल ही जाएगा आपको। तो रूल नंबर 2 का कंसेप्ट यही कहता है कि जो भी पेयर बन रहा है, जैसे 6 के साथ में 5 और 3 का बन रहा है पेयर, ये पेयर बाकी जो फिगर बच गए उनमें कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके जो साथ में नंबर आएगा उस पेयर के, वही क्या होगा, इस नंबर के अपोजिट आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी मेरा राइट ऑप्शन 4 ही आता है कि 6 के अपोजिट मेरा आएगा 4 नंबर। ठीक है, तो और लेते हैं क्वेश्चंस आपका। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको एक बढ़िया लेवल तैयार करके दूं। मैं जो भी टॉपिक आपको कराऊं तो उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट करें बेझिझक, मैं रिप्लाई करता हूं हर कमेंट का। ठीक है, तो अभी इस पर चैनल पर व्यूवर्स कम ही हैं तो मैं आसानी से रिप्लाई कर पा रहा हूं। थोड़े दिनों में इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो हो सकता है कि फिर बाद में रिप्लाई भी ना हो पाए। तो आपको जो भी डाउट है वो आप बेझिझक कमेंट कीजिए कि सर मेरे तो यही नहीं समझ में आया। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि कैसे 4 फिगर अवेलेबल हैं आपके सामने, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। और एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, यानी कि फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि आप रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखिए। ठीक है, रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि जो भी नंबर आपसे पूछा गया है किसके अपोजिट, 3 के अपोजिट, आप यहाँ लिखिए। और आप ये संभावनाएं बन सकती हैं कि 3 के अपोजिट कौन कौन से नंबर आ सकते हैं वो आप लिखिए। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि खुद के अपोजिट तो नंबर हो ही नहीं सकता ना, तो 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4, 5 और 6। अब आप सीधा फिगर पर जाइए। फिगर पर जब आप जाएंगे तो फिगर नंबर 1 में आपने देखा कि 3 तो कहीं है ही नहीं, कोई फायदा नहीं। दूसरे फिगर में आप गए, 3 भी नहीं मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे फिगर में गए आप, बस आपको तो लगा के देखना है जस्ट कि लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस लगेगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं आएगा, फिर रूल नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अब आप गए फिगर 3 पर, यहां देखा कि 3 अवेलेबल है, 3 के साथ आ रहा है 5 और 6। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3 के साथ अगर 5 और 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 6 कभी भी 3 के अपोजिट नहीं होंगे।
ठीक है। तो 5 और 6 कभी भी 3 के अपोजिट नहीं होंगे। फिगर नंबर 4 में गए तो आपको पता लगा कि 3 के साथ आ रहा है 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ जब 3 के साथ 1 और 2 नंबर मेरे पास अवेलेबल है तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी 1 और 2 3 के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 और 2 भी कट गए। तो अब आपके सामने एक ही बचता है नंबर 4, जो इसका राइट ऑप्शन है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 4। ए ऑप्शन सही है मेरा। ठीक है, इस तरीके से अगर ऑप्शंस आते हैं तो आपने क्या किया, आपने रूल नंबर 1 अप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। तो कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको ये कहता हूं कि आप फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। जैसे 3 के साथ में आ रहा है 1 और 2, तो जो हमारा क्लोज डाइस होता है उसका कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी नंबर साथ में आ रहे हैं वो कभी भी अपोजिट पेयर के नंबर्स नहीं हो सकते। यानी कि वो अपोजिट नंबर हो ही नहीं सकते जो साथ में दिख रहे हैं, अगर वो करेक्ट पासा है तो। हमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है और इस तरीके से सोचना है कि जो भी नंबर इसके साथ आ रहा है वो इसके अपोजिट नहीं हो सकता। जैसे 3 के साथ 1 और 2 आ रहा है तो 1 और 2 कभी भी 3 के अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस कराते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। 4 फिगर्स दिए हुए हैं आपके सामने और एग्जामिनर ये लैंग्वेज डाल रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3। ठीक है, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर बनेगा। तो सबसे पहले आप वही करें जो आपको सिखा रखा है कि रूल नंबर 1 आपने अप्लाई किया। तो जो 3 है, 3 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, फिर आप एक एक फिगर पे चेक करेंगे कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 3 देखा आपने कि कहीं कोई डाइस में आपको 3 दिखा पहले फिगर में, नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। दूसरे फिगर पर आए आप, कहीं पर भी आपको 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहां से भी हम कोई क्लू नहीं ले सकते। फिर आप आए तीसरे फिगर पर। ठीक है, तीसरे फिगर पर आपको दिख रहा है 3 के साथ 5 और 6। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3 के साथ 5 और 6 आने का मतलब होता है कि ये कभी भी 5 और 6 हैं, कभी भी 3 के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं कभी भी क्लोज डाइस में एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए 3 के साथ में जो नंबर आएंगे वो कभी भी 3 के अपोजिट नहीं होंगे। और हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि 5 और 6 हैं, इसके अपोजिट नहीं हो सकते। आप गए फिर फिगर 4 पर और आपने देखा कि यहाँ तो 3 अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब साफ साफ हुआ, हमें इतना तो पता लग गया है कि 3 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। जब आप ऑप्शंस पर आते हैं तो इस तरीके से तीनों ऑप्शंस ही आपके साथ अवेलेबल हैं, 1 2 4। ठीक है, अब इनमें से कौन सा होगा, तीनों को तो आप टिक कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर आकर के रोल नंबर मेरा जो 1 है ये मेरा फेल हो गया है। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं अब रोल नंबर 2 की ओर। रोल नंबर सेकंड मेरा ये कहता है दोस्तों कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है 3, ठीक है, तो 3 के साथ जो पेयर है, क्या है पेयर, 3 के साथ में देखिए पेयर क्या आ रहा है, 6 और 5 का आ रहा है। 3 के साथ जो पेयर, आप ये देखिए कि 3 के साथ में कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। एक तो 6 5 का बन रहा है, बाकी तो कहीं 3 है ही नहीं, तो बस एक ही पेयर बन रहा है 6 5 का। ठीक है, अब आप ये देखिए 3 के साथ जो पेयर बन रहा है 6 5, इसके साथ में, इस पेयर के साथ में और कहीं कौन सा नंबर है। ठीक है, आपने देखा कि और किसी डाइस में 6 और 5 जो पेयर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, फिगर 1 में बन रहा है 6 और 5, और कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। फिगर 2 में भी नहीं बना, फिगर 3 से तो हमने देखा ही है। ठीक है, 3 के रेस्पेक्ट में लेकर के देखा है। फिगर 4 में भी 6 और 5 पेयर नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा रोल नंबर 2 ये कहता है कि 3 के साथ में पेयर, जो भी पेयर बन रहा है, यहाँ 3 के साथ में 6 और 5 का बन रहा है, आप इस पेयर को ढूंढिए कौन से फिगर में अवेलेबल है। फिगर 1 में अवेलेबल है, तो फिगर 1 में अवेलेबल है ये, तो फिगर 1 के साथ जो पेयर अवेलेबल है इसके साथ जो नंबर होगा, ठीक है, 6 और 5 के साथ जो नंबर आएगा वो ही मेरा क्या होगा, जो ये 3 नंबर है इसके अपोजिट होगा।
ठीक है, इसके अपोजिट नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया है। जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन, 4 नंबर का नंबर मिल रहा है, तो 1 2 4, ये 3 नंबर का ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप राइट टिक कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शंस पर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया। रूल नंबर 1 में नहीं बैठ रही बात तो कोई बात नहीं, रूल नंबर 2 पर शिफ्ट हुए। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पर हमने देखा कि रूल नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्या है कि आप ये देखिए कि जो नंबर अवेलेबल है, जो नंबर जिसके अपोजिट पूछ रहा है, उसके साथ में कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक पेयर बन जाएगा 2 नंबरों का। ठीक है, अब इस पेयर के साथ में आप ये देखिए कि ये पेयर और कहाँ अवेलेबल है उस फिगर को छोड़ करके। तो यहाँ पर अवेलेबल है फिगर 1 में। अब इस यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि 3 के साथ में जो पेयर है 6 और 5 का, इसके साथ में कौन सा नंबर है, वही मेरा इस नंबर के अपोजिट होगा। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपको ये पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, थोड़े दिन में जब मैं खुद ये क्वेश्चन करता हूँ तो मैं पेन का यूज नहीं करता हूँ, मैं सीधा ही टिक मारता हूँ और बहुत आसान है। ठीक है, ये मुझे समझाने के लिए, ताकि एक एक चीज बतानी पड़ती है जब समझाते हैं, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, आप भी थोड़े दिन में जैसे आप क्वेश्चन करोगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आप खुद को आप आभास हो जाएगा कि इसमें रूल नंबर 1 तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि आप सीधा क्या देखोगे, 3 नंबर देखोगे। 3 नंबर एक ही जगह पर अवेलेबल है, मतलब मेरा रूल नंबर 1 काम नहीं करेगा यहाँ। फिर मैं रूल नंबर 2 को लगाने की कोशिश करूंगा, तो देखूंगा कि 6 और 5 आ रहा है, फिर ये सीधा ये देखूंगा कि 6 और 5 कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट 4 हो गया, सीधा 4 पर टिक मार के आगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे और क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अभी डाइस ख़त्म नहीं हुआ है, और डाइस को बहुत अच्छे से करेंगे, हर टॉपिक बहुत अच्छे से करेंगे, डाइस ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। तो नाइट काफ़ी हो गई है, नींद आ रही है, इसलिए और वीडियो शूट हो नहीं पाएगा, थकान हो गई है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।